प्रिय साथियों, चैप्टर 11 जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, इसके अंतर्गत क्लास 12th केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्वेश्चन है अल्कोहल का क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब क्या होता है? क्वथनांक का मतलब होता है जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है हम उसे कहते हैं क्वथनांक। संगत एल्केन। संगत एल्केन का मतलब है एल्कोहल आप जितने कार्बन वाला लेंगे उसी के संगत आपको एल्केन लेना पड़ेगा। जैसे एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है R सिंगल बॉन्ड OH और एल्केन का सामान्य सूत्र होता है R सिंगल बॉन्ड H या CnH2n+2। अगर आप एल्कोहल एक कार्बन वाला लेते हैं तो उसके संगत आपको एल्केन भी एक कार्बन वाला लेना पड़ेगा। जैसे अगर CH3 सिंगल बॉन्ड OH लेते हैं तो आपको लेना पड़ेगा CH3 सिंगल बॉन्ड H यानी CH4। अगर आप एल्कोहल 2 कार्बन वाला लेते हैं C2H5 सिंगल बॉन्ड OH तो उसके संगत एल्केन भी आपको 2 कार्बन वाला लेना पड़ेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड H या C2H6। मतलब इसी को हम कहते हैं संगत, तभी तुलना हो पाएगी, या इसको कहते हैं अनुरूप। की अपेक्षा उच्च होता है या अधिक होता है क्यों? तो एल्कोहल का क्वथनांक अधिक है, या ये कहें कि एल्कोहल द्रव रूप में पाया जाता है। तो दोनों का जो आंसर है एक लाइन में है और वो है हाइड्रोजन बंध। एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है और हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण एल्कोहल के अणु, जितने भी अणु उसमें होते हैं वो सब अणु आपस में संगुणित हो जाते हैं और संगुणित होकर संगुणित अणु बना लेते हैं। अब अणु जब आपस में संगुणित होते हैं तो उसके बाष्पन के लिए या उसके क्वथन के लिए या उसको भाप बनाने के लिए ज्यादा ऊर्जा या ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसीलिए एल्कोहल का क्वथनांक अधिक होता है। किसकी तुलना में? संगत एल्केन की तुलना में। हाइड्रोजन बंध क्या होता है? हाइड्रोजन बंध का मतलब है हाइड्रोजन परमाणु जब किसी प्रबल निर्विद्युतीय परमाणु जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ जुड़कर एक विशेष प्रकार का बंध बनाता है जिसको हाइड्रोजन बंध हम कहते हैं। हाइड्रोजन बंध को बिंदुकित रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो काय के ऊपर बेस्ड है? हाइड्रोजन बंध के ऊपर। देखिए, एल्कोहल के क्वथनांक संगत या अनुरूप एल्केन की अपेक्षा उच्च होते हैं क्योंकि एल्कोहल में उसके अणु हाइड्रोजन बंधों के द्वारा आपस में संगुणित हो जाते हैं और संगुणित अणु बना लेते हैं, जिसके बाष्पन के लिए अधिक ऊष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जबकि एल्केन जो कि एक हाइड्रोकार्बन है, एल्केन जो कि एक क्या है? हाइड्रोकार्बन है, में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है तो इसका क्वथनांक भी कम होगा। अब एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है तो उसको हम दिखाएंगे। तो एल्कोहल का संगुणित अणु किस तरह से होगा? तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र हमको मालूम है R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ऐसा ही दूसरा, तीसरा और भी आगे आप अणु ले सकते हैं। ऑक्सीजन परमाणु प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु है और प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु होने के कारण इस पर आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है। उसी प्रकार इस पर और इस पर भी आ जाएगा। हाइड्रोजन बंध को दिखाने के लिए कम से कम 2 अणु भी सफिशिएंट है, फिर आप चाहे जितने दिखाना चाहो दिखा सकते हो। अब क्या होता है, इस अणु का हाइड्रोजन परमाणु दूसरे अणु के प्रबल निर्विद्युतीय परमाणु के साथ जुड़कर एक विशेष प्रकार का बंध बना लेता है जिसको बिंदुकित रेखा के द्वारा दर्शाया है, जो कि एक हाइड्रोजन बंध है। उसी प्रकार इस अणु का हाइड्रोजन परमाणु अगले अणु के प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ जुड़कर एक विशेष प्रकार का बंध बनाता है जिसको भी हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंध। इसी प्रकार क्रमशः आगे इधर भी बनते जाएंगे, इस साइड भी बनते जाएंगे। तो इस तरह से हमको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन बंध के कारण एल्कोहल का संगुणित अणु मिलेगा। और यही कारण है कि एल्कोहल का क्वथनांक जो है उसके संगत जो भी यौगिक होगा, जैसे एल्केन कहा, तो उसकी तुलना में अधिक होगा, उच्च होगा। अगर आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार करते हैं तो इसके आधार पर आप और अन्य क्वेश्चंस को तैयार कर सकते। जैसे ये क्वेश्चन है एल्कोहल के क्वथनांक संगत एल्केन। एल्केन मतलब हेलो एल्केन। हेलो एल्केन मतलब एल्किल हैलाइड, जिसका सामान्य सूत्र होता है R सिंगल बॉन्ड X। ये हेलो एल्केन या IUPAC नाम है, साधारण नाम होता है एल्किल हैलाइड। तो एल्कोहल के क्वथनांक संगत हेलो एल्केन की अपेक्षा उच्च होते हैं क्यों? इसका कारण भी आपको देना पड़ेगा, सेम टू सेम यही। बस यहाँ से ये सेंटेंस आपको बदलना पड़ेगा, और सेंटेंस नहीं, मैं तो बल्कि कहूंगा ये शब्द बस चेंज करना पड़ेगा, बाकी सब जैसा का वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा।
या फिर इस तरह का क्वेश्चन आए कि अल्कोहल के क्वथनांक संगत ईथर। ईथर का मतलब क्या है? ईथर का मतलब है सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, लेकिन ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है RR डैश, या RR भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों तरफ एल्किल होना चाहिए, मतलब ये कहिए कि दोनों तरफ कम से कम एक कार्बन वाला एल्किल हो सकता है या होना चाहिए। एक से ज्यादा वाला हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक कार्बन दोनों तरफ होना चाहिए। या ये कहिए कि ऑक्सीजन दो कार्बनों के बीच में कम से कम एक कार्बन, मतलब दो कार्बनों के बीच में झूलना चाहिए, तो वो ईथर होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आया कि अल्कोहल का क्वथनांक संगत ईथर के क्वथनांक से उच्च होता है या अधिक होते हैं, क्यों? तो इसका कारण भी आपको देना पड़ेगा हाइड्रोजन बंध के आधार पर। तो अगर आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार करते हैं तो इसके आधार पर आपके ये दो क्वेश्चंस बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा ताकि आपके ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तैयार हो जाए, और इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको आपको तैयार करना ही है, याद करना ही है। और इसका कारण बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम अगले इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।